हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। दोस्तों आ गया हूँ लेके फिर से एक नया ब्लॉग। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एक ऐसा नाम जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड में काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक अच्छा पहचान बनाया अपना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज़िंदगी में इस घर का काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि दोस्तों ये घर एक ऐसा घर है जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ख़ास पहचान दी। तो क्या वो कहानी है और इस घर की उनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, चलिए मैं आज आपके व्लॉग में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आज से 15 साल पहले लगभग एक मूवी आई थी जिसका नाम था गैंग ऑफ वासेपुर, और उस मूवी ने दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक नया लाइफ दे दिया, क्योंकि उसी मूवी से उनकी खास पहचान बनी। उसके बाद वो पहचान पूरी दुनिया तक फैली, पूरी जो शोहरत थी उन्होंने कमाई पूरी दुनिया में फैली और सभी उनको अच्छे से पहचान गए। तो इस मूवी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक खास एक उनकी लाइफ का एक अहम मोड़ माना जाता है, जिसके बाद उन्होंने कामयाबी के नए नए सिरे को छुआ, नए मुकाम पर पहुँचे। और इस हवेली को इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर के तौर पर दिखाया गया है, तो इसलिए इस हवेली का बहुत ही अहम रोल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज़िंदगी में, क्योंकि उनकी पहली ये मूवी जो कि हिट थी और लीड रोल में थी उनके लिए। तो चलिए दिखाते हैं उस मूवी के कुछ खास सीन जो कि यहाँ पर इसी जगह पर इस हवेली में शूट हुए थे। उसके बाहर दोस्तों मूवी का एक सीन यहाँ से लिया गया था, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने दोस्त के साथ सामने से आते हैं और वो बीड़ी पीते रहते हैं। आप देख सकते हैं सामने जो खिड़की दिख रहा है वो आपको दिख जाएगा, ये खंबा भी दिख जाएगा और ये वाला भी खिड़की आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो ये वाला सीन यहाँ फिल्माया गया था और ये मूवी के फर्स्ट पार्ट में ये सीन था। जब मूवी के फर्स्ट पार्ट में लास्ट में मनोज वाजपेयी को गोली लग जाती है, तो उनके परिवार के लोग यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बड़े भाई, उनके चाचा और जो घर के परिवार थे उनकी भाभी, सब कोई इसी दरवाजे से निकल के हवेली के यहाँ से और इस तरह से भागते हुए वापस आते हैं। इधर से आते हैं, ये दीवार आप देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद इधर इस गली में आते हैं जहाँ पर उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी आते हुए दिखाए देते हैं। और चूँकि वो रात भर गायब रहते हैं तो काफ़ी मारते हैं उनको, काफ़ी गुस्सा दिखाते हैं उनके ऊपर, और इसी दरवाजे में लड़ा लड़ा कर उनको मारते हैं और इस घर के अंदर ले आते हैं। मूवी में जब मनोज वाजपेयी मर जाते हैं और फर्स्ट पार्ट का एंड होता है और सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है, तो इसी कुएं पे खड़े होकर यशपाल शर्मा जो होते हैं वो गाना गाते हैं, याद तेरी आएगी। हालांकि ऐसा नॉर्मल ज़िंदगी में होता नहीं, लेकिन ये एक मूवी है तो यहाँ पर होता है, और यहाँ पर वो खड़ा और गाना गाते हैं और इस खंबे पर उस पर स्पीकर लगा रहता है और उसके पीछे उनके बड़े भाई खड़े रहते हैं और काफ़ी शोक में रहते हैं वो। तो यहाँ पर वो खड़े रहते हैं और उसके बगल में ही दूसरा जो खंबा है वहाँ पर उनके चाचा जो मानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो खड़े रहते हैं और काफ़ी गम का माहौल रहता है। और फिर इसी जगह से उनके बड़े भाई और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने पिता की जो लाश होती है जनाजा वो लेकर उतरते हैं और इसी रास्ते से होते हुए वो जाते हैं मैयत को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे वाली दीवार दिख रही है, हालांकि उस पर अभी पेंटिंग कुछ कर दिया गया है, कुछ एडवर्टीजमेंट, लेकिन उस टाइम वो खाली था। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पर खड़े होकर अपने चाचा से बात करते हैं। हालांकि उस वक्त वो दीवार का कलर कुछ और था, पेंटिंग थी, लेकिन अभी वो वाइट कर दिया गया है। एक सीन और दोस्तों, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने चाचा के साथ इसी घर से बाहर निकलते हैं और फिर इस रास्ते से वो अपने चाचा के साथ जाते हैं और ये दीवार आपको बगल में दिख जाएगी और वो पट्टी अभी भी मौजूद है, हालांकि दीवार का कलर चेंज हो गया है। और इनके साथ ही रास्ते में खड़े रहते हैं स्कूटर पे, और ये वही जगह है और यहाँ से वो टर्न ले लेते हैं। सामने दीवार आपको दिख जाएगी घर वगैरह, और यहाँ से ये टर्न लेते हैं ऊपर। उनके दोस्त कुछ खड़े रहते हैं, यहाँ से बालकनी से झाँकते हैं और फिर उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी सामने से एक बकरा लेकर आते हैं। वो खंबा भी मौजूद है जो पीछे दिख रहा है आपको, और वो दरवाज़ा भी आपको दिख जाएगा। और फिर यहाँ से वो वापस आते हैं। तो एक सीन में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी वापस अपने घर में इसी सीढ़ियों के थ्रू जाते हैं, और जैसे ही वो घर में एंट्री करते हैं यहीं पर उनके दोस्त लोग बैठे रहते हैं, उनके साथ काम करने वाले उनके चाचा और उनके दोस्त। और फिर जैसे ही वो एंट्री करते हैं घर में, वहाँ से प्रीपेडिकुलर की एंट्री होती है जो कि मूवी में उनके छोटे भाई का रोल प्ले करते हैं।
वो इसी सीढ़ियों के थ्रू आते हैं, उनके हाथ में झूला रहता है और उधर से आते हैं तो वो अपने मुंह में एक ब्लेड डालते हैं। वो सीन यहीं पर फिल्माया गया था, इसी जगह पर। तो जैसे ही वो ब्लेड डालते हैं वो सीन खत्म हो जाता है। दोस्तों, मूवी में पंकज त्रिपाठी का भी अहम किरदार था, जो कि एक सीन में दिखाया गया कि इसी रास्ते से अपने बाइक से आते हैं अपने दोस्त के साथ और यहाँ पर अपनी बाइक को खड़ा करते हैं इस जगह पर, और उसके बाद अपने साथी के साथ घर में जाते हैं और वहाँ पर वो अपने बहन को मार के वापस इसी रास्ते से आते हैं और बाइक के थ्रू इधर के भाग जाते हैं। और रास्ते में चाचा रहते हैं, उनको वो हड़काते हुए निकल जाते हैं। और फिर जब चाचा को डराते हैं तो चाचा वापस दौड़ के आते हैं और फिर जल्दी से घर में जाके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, मूवी के एक सीन में जो कि शुरुआत में ही था और बीच में रिपीट किया गया था, यहाँ पर पंकज त्रिपाठी गन लेके खड़े रहते हैं और वो देखते हैं और मौका देखते ही वो इधर की ओर जाते हैं और उनके साथियों के साथ मिलकर इस घर का जो मेन गेट है यहाँ पर वो काफ़ी बमबारी करते हैं। और ये सीन मूवी की शुरुआत में ही दिखाया गया है और मिड में भी रिपीट किया गया है जब मेन कहानी आती है। तो यहाँ पर वो लोग काफ़ी बमबारी करते हैं, बम मारते हैं, गोलियाँ मारते हैं, काफ़ी मारते हैं, इतना मारते हैं कि घर को धुआं धुआं कर देते हैं मार के। तो काफ़ी ज़्यादा विस्फोट किया गया था यहाँ पर। वो सारा सीन यहीं पे लिया गया था। ये दरवाज़ा जो था उस टाइम नकली लगाया गया था और उसको तोड़ दिया गया था और फिर बाद में जब मूवी ख़त्म हो गई तो ओरिजिनल वाला दरवाज़ा लगा दिया गया। तो ये सारा सीन यहाँ पर फिल्माया गया था मूवी का। पंकज त्रिपाठी ठीक यहाँ से खड़ा होकर बम मारते हैं उस दरवाजे पर और दरवाजे की जो है धज्जियाँ उड़ जाती हैं, दरवाज़ा टूट जाता है, जो कि नकली लगाया गया था और फिर बाद में असली वाला लगा दिया गया था दरवाज़ा। दोस्तों, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी घर पे अटैक हो जाता है तो वो अपने घर से भागकर इस घर में आ जाते हैं और इसी सीढ़ियों के थ्रू वो लंगड़ाते हुए उतरते हैं। उनके साथ सपोर्ट के लिए भी एक आदमी रहता है। फिर यहाँ से वो लंगड़ाते हुए इधर आते हैं और उनके साथ ही इनको सहारा देते हैं और उसके बाद हुमा कुरैशी यहाँ से भागते हुए आती हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पकड़ कर ले जाती हैं। वहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बढ़ जाते हैं इसी सीढ़ियों पर और फिर यहाँ से डिफिनेट भी आ जाते हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी काफ़ी गाली वगैरह भी देते हैं सबको कि तुम लोग कहाँ मर गए थे। और उसके बाद फिर वो लड़ाते हुए इधर जाते हैं। सामने जो रोड दिख रही है वहीं पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। पीछे एक खंबा है बिजली का जो दिख जाएगा, आज भी मौजूद है। दोस्तों, इस घर के ऊपर ये ठीक एक कमरा है जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये 3 मुक्के बने हुए हैं। ये आपको तीनों साइड मिल जाएंगे जो मेहराब बने हैं उस मुक्के, और इधर भी। तो यहाँ पर उनका एक साथी खड़ा रहता है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इधर खड़े रहते हैं। तो ये वाला सीन यहाँ पर फिल्माया गया था इस हवेली के अंदर और बाहर से लिया गया था, इसको शूट किया गया था। तो इस तरह से दोस्तों इस मूवी के बहुत सारे सीन जो यहाँ पर शूट किए गए थे, इस घर के अंदर भी शूट किए गए थे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर से आपने वीडियो को प्यार दिया, लाइक किया, तो मैं इसका दूसरा व्लॉग बनाऊंगा जो कि इसके घर के अंदर का होगा और उसमें जो बहुत सारे सीन दिखाए गए थे, शूट किए गए थे, उनको भी दिखाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।